इस वीडियो में वो 6 फॉर्मूलाज हैं जो सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। हो सकता है कि इनमें से एक आध फॉर्मूला आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे, क्योंकि अगर किसी ने भी इन फॉर्मूलाज को समय रहते अगर समझ लिया तो वो जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में रिच डैड पुअर डैड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसे 7 से भी ज्यादा बुक्स में रिसर्च की है, कई सारे ब्लॉग पोस्ट पढ़े, इंटरव्यू को स्टडी किया और इसी सेम टॉपिक पर यूट्यूब पे मैं 30 से भी ज्यादा वीडियोस देख चुका हूँ। और हर तरफ सिर्फ एक कंपैरिजन है कि एक अमीर अपने बच्चे को क्या सिखाता है और एक गरीब अपने बच्चे को क्या सिखाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इन फॉर्मूलाज को आज से ही हम अपनी जिंदगी में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आखिरी हद तक सिंप्लीफाई करके इन 6 फॉर्मूलाज में कंप्रेस कर दिया। और अब फॉर्मूला नंबर 1। ये फॉर्मूला हमारी लिस्ट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन का बेसिक है, ये वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ही बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। आपको अगर इस फॉर्मूला को मास्टर करना है तो आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस याद रखने होंगे। जो भी चीज मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट्स है, और जो भी चीज मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वो है लायबिलिटी। अब शायद काफी लोगों को ये पहले से ही पता होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को ये पता होने के बावजूद वो गलती करते हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर आइडिया नहीं होता कि आखिर एसेट किसको कहा जाता है और लायबिलिटी किसको कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम हमारे एक दोस्त से पूछ के देखेंगे कि देखते हैं वो कितना जानता है कि एसेट्स किसको कहा जाता है और लायबिलिटी किसको कहा जाता है। ये है आज के लिए हमारा मिस्टर एक्स। तो इसे एक्चुअल में कुछ आइडिया नहीं है कि इसके साथ अभी क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। देख भाई, जो भी चीज़ तेरे पॉकेट में पैसा डालेगी वो एसेट्स है, और जो भी चीज़ तेरे पॉकेट से पैसा निकालेगी वो लायबिलिटी है। अब मैं कुछ सवाल तेरे से पूछूंगा, कुछ चीज़ें तेरे को बताऊंगा, तेरे को बस ये बताना है कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। समझ गया? ठीक है, समझ गया। ठीक, देखते हैं कि ये बता पाता है या नहीं बता पाता है। तो पहली चीज़ है तेरा फोन। लायबिलिटी। अच्छा, तेरी बाइक। वो भी लायबिलिटी। सही है। घर जिसमें तू रहता है। जिसमें रहता हूँ वो एसिड्स। ओके। और घर जो तेरा है पर जिसमें तू नहीं रहता है। एसिड्स। ओके। ब्रांडेड शूज। लायबिलिटी। और बैंक में जो तूने कभी एफडी की होगी वो। एसिड्स। आपकी कार, आपका घर जिसमें आप अभी रहते हैं, फैंसी क्लोथ्स, आपका फोन और जो भी चीज आपने आज तक बिना सोचे समझे खरीदा है वो सब लायबिलिटीज है। लेकिन रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी मेहनत के पैसों से कभी भी लायबिलिटीज को परचेस नहीं करना है, सिर्फ एसेट्स को परचेस करना है, जैसे रेंटल कार, रेंटल प्रॉपर्टी या फिर वैल्यू शेयर्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स और फोन्स और फैशनेबल क्लोथ्स तो अमीरों के पास होते हैं, तो ये बिल्कुल सही डाउट है, और इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। फॉर्मूला नंबर 2, ये एक्चुअली में सबसे बड़ा डिफरेंस है एक मिलियनर के और एक आम इंसान के माइंडसेट के बीच का। अब जितने भी लोग बिजनेस माइंडसेट वाले हैं वो इस फॉर्मूला के प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करते हैं, और अगर इस वीडियो से आपको कोई एक चीज लेके जानी है तो वो ये फॉर्मूला है। देखो, जितनी मेहनत हमें नॉर्मल काम करके घर चलाने में लगती है, उतनी ही मेहनत हमको लगती है ज्यादा के पैसे कमाने में। फर्क है सिर्फ अप्रोच का। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दिस इज ट्रू। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स के पीछे के नॉलेज का। और फाइनेंशियली आप जितने लिटरेट होंगे उतने ही कम एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मिस्टर एक्स। मंथ एंड का टाइम है तो ये बेचारा हिसाब कर रहा है। हमेशा की तरह इसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, मंथ एंड के पहले ही इसकी सैलरी खत्म हो चुकी है। अब इस बार बार आने वाली प्रॉब्लम से ये कैसे निपट सकता है? ऑप्शन नंबर 1, या तो ये अपनी महीने के खर्चे कम कर दे तो कुछ पैसा इसके पास हमेशा बचा रहेगा, या ऑप्शन नंबर 2, यही है हमारा फॉर्मूला नंबर 2, इंक्रीज योर इनकम इंस्टेड ऑफ लोअरिंग एक्सपेंसेस। अगर मिस्टर एक्स कोई ओवर टाइम जॉब करे या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करे, या फिर मिस्टर एक्स कोई स्किल सीख ले, जैसे एडिटिंग सीख ले या कोडिंग सीख ले, तो ये महीने के उसकी जरूरत के एक्स्ट्रा के पैसे ये आराम से कमा सकता है। आज के बाद आपको कभी भी अगर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप पैसा नहीं बचाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं 10,000 एक्स्ट्रा कहां से कमा सकता हूं। नाउ फॉर्मूला नंबर 3, ये एक अलग ही लेवल है, ये लोगों की आंखें खोल देता है। आज हम सब इंस्टेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपको मूवी देखनी है, स्ट्रीम कर लीजिए, आपको पिज्जा खाना है, ऑर्डर कर लीजिए, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, स्वाइप लेफ्ट कीजिए, स्वाइप राइट कीजिए। और लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि पैसा और हैप्पीनेस इस कैटेगरी की चीजें नहीं होती। लोगों को बस जल्दी से किसी भी तरह से अमीर बनना है, कहीं से उनकी लॉटरी लग जाए, ऐसे अजीब से एक्सपेक्टेशंस लोगों के होते हैं। और यहीं पे आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 3, जो कि है स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। हल्के में मत लेना, क्योंकि सारे अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म गेम खेलना सिखाते हैं। बिल गेट्स ने कहा है, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव
इन 10 years। सिंपल भाषा में आज के बाद जब भी कभी आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, जैसे कोई घर लेने का डिसीजन या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन, तो आप 10 साल से कम में प्लान ही नहीं करेंगे, 10 साल से कम में कोई कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। हो सकता है कि जो चीज आज आपको कचरा लग रही हो वो कल जाके सोना बन जाए। अब आते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 4 पे। भाई साहब, दिस इज अ हैक, दिस इज लिटरली अ हैक, और ये नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे इस लिस्ट का। आज आप जितने भी करोड़पति ये बिल्डर लाइन में देखते हैं ना, सारे के सारे करोड़पति इसी फॉर्मूला वाले लोग हैं। और आपको बस ये 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। पहला, अच्छा लोन आपको अमीर बनाएगा और बुरा लोन आपको गरीब बनाएगा। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये बताया? शायद नहीं। इस हैक के मुताबिक खुद बैंक्स और गवर्नमेंट्स आपको अमीर बनाने लगते हैं, पर सिर्फ तब जब आपको डिफरेंस पता हो, अच्छा लोन क्या होता है और बुरा लोन क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर लोन लेने का रीजन क्या है, लोन क्यों लिया गया है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मिस्टर एक्स लोन लेता है ताकि वो एक गाड़ी खरीद सके, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उस गाड़ी की असली कॉस्ट से वो गाड़ी महंगी पड़ेगी। गाड़ी एक लायबिलिटी है जो कि वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। एक्स की जेब से हर महीने के हफ्ते भी कटते जाएंगे। इसमें एक्स ने क्या पाया? अपने पैसों के बदले में सिर्फ और सिर्फ लॉस। लेकिन अगर एक्स ने लोन लिया ताकि वो एक एसेट खरीद सके, जैसे कि रेंट पे देने के लिए कोई अपार्टमेंट, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब इस केस में सिनेरियो कैसा होगा? एक्स को हर महीने के हफ्ते पहले भी देने पड़ते थे, इस बार भी देने ही पड़ेंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाएगी। ये प्रॉपर्टी रेंट जनरेट करके देगी। अब इस टाइप के लोन में एक्स को काफी फायदा हो रहा है। अगर किसी ने लोन लिया ताकि वो स्पेंड कर सके किसी लायबिलिटी पर, तो वो हमेशा नेगेटिव मनी में रहेगा। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर जिंदगी में कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेट बाय करने के लिए होना चाहिए। और जितनी लग्जरीज अमीरों के पास दिखती है, उनके लिए पैसे ये उनके खरीदे हुए एसेट्स पे करते हैं। क्या लगता है आपको इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का पैसा बिल्डर की जेब से आता होगा? जी नहीं, ये पैसा बैंक से आता है। और बैंक इनको पैसा देती है क्योंकि इनको पता है या तो ये सेल हो जाएगा या तो ये रेंट पे जाएगा, और बैंक को अपना पैसा सूद समेत वक्त के पहले वापस मिलने वाला है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको बैंक को इम्प्रेस करना होगा। आपको आपके आज तक के प्रोजेक्ट से बैंक को ये साबित करना होगा कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये है फॉर्मूला नंबर 5। हमारी पूरी इकोनॉमी इसी फॉर्मूला पे चलती है दोस्तों। आप चाहे कितने ही सेमिनार अटेंड कर लीजिए, दुनिया की कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, आपको यही 2 बातें पता चलेंगी। पहली, हमारे जैसे लोग अपना टाइम बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, और अमीर इंसान अपने पैसे देके दूसरों का टाइम खरीदता है। हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज अमाउंट्स में पैसा चाहिए, पर एक अमीर अपने बच्चे को सिखाता है कि किस तरह से अपने पॉजिटिव इनकम के तालाब में एक एक बूंद को ऐड किया जा सकता है। खेल यहाँ पे अमाउंट का है ही नहीं कि आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। खेल है इन्वेस्टमेंट के आइडिया की आदत लगने का। खेल है टाइम का, खेल है कंपाउंडिंग का, जो हम समझ ही नहीं पाते। चलिए देखते हैं हमारा मिस्टर एक्स क्या करता है। अब मिस्टर एक्स ने अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक्स को अपना पैसा और अपना वक्त दोनों लगाना पड़ेगा। एक वक्त के बाद ये धंधा खुद से ही पैसा बनाना शुरू कर देगा। मिस्टर एक्स इस पैसे से मिस्टर वाई का वक्त खरीद के उसे बिजनेस संभालने के लिए रख सकता है और खुद फ्री हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ। वैसे तो इसे पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 80% आउटकम्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% कस्टमर्स। 80% ऑफ वर्क इज डन बाय 20% ऑफ एम्प्लॉयज। ये एक मैथमेटिकल रेशियो है जो हर समय सही साबित होता है, चाहे आप इसे कहीं भी लगा के देख लीजिए। अब चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर मिस्टर एक्स को खुद की कॉफी शॉप बनानी है और इन 15 कामों को करना पड़ेगा, तब उसकी कॉफी शॉप बन के रेडी होगी, और ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ उसके पास 1 दिन का समय है। तो अब वो क्या कर सकता है? तो अगर इन 10 कामों में से सिर्फ वो ये 2 काम 1 दिन में अच्छे से ठीक से कर ले, तो उसकी कॉफी शॉप बन के तैयार हो जाएगी। अमीर पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, क्योंकि फर्स्ट आने के लिए उन 1-2 मार्क्स के लिए उसको बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगेगा, और फिर उसके पास रियल लाइफ एजुकेशन का टाइम ही नहीं बचेगा। और वो जानते हैं कि रियल लाइफ एजुकेशन ही मैक्सिमम वैल्यू एजुकेशन है। दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।